मोदी सरकार का पहला विकेट गिर गया है। क्या आखिरकार मोदी कैबिनेट में ऐसा क्या हुआ कि एक केंद्रीय मंत्री को अपना इस्तीफा देना पड़ा? क्या देश भर में नीट को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन और सरकार पर बढ़ता दबाव इसका मेन कारण है, इसकी मेन वजह है? क्या सोशल मीडिया पर जो दावे किए जा रहे हैं उनमें कोई सच्चाई है? क्या विपक्ष की ओर से लगातार उठ रही इस्तीफे की मांग का असर अब सरकार के भीतर दिखाई देने लगा है? और तो और सबसे बड़ा सवाल, सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि क्या ये सिर्फ एक सामान्य संवैधानिक प्रक्रिया है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश कहीं ना कहीं छिपा हुआ है? दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट में, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस खबर की जिसने पूरे तरीके से राजनीतिक गलियारों से लेकर पूरे सोशल मीडिया तक हलचलों को बढ़ा कर रख दिया है, क्योंकि मोदी सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने इस्तीफा दे दिया है। जी हाँ, मोदी सरकार के मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है और राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की सलाह पर उनके इस्तीफे को मंजूर भी कर लिया है। जैसे ही ये खबर सामने आई, सोशल मीडिया पर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई, तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आने लगी। किसी ने कहा मोदी सरकार का पहला विकेट गिर गया, तो किसी ने कहा कि सरकार दबाव में है, तो किसी ने इसे कैबिनेट फेरबदल का बड़ा संकेत बताया। लेकिन आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है असली वजह और क्या है सच? क्या इसका संबंध देश भर में चल रहे नीट विवाद से है? क्या इसका कोई कनेक्शन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन से है या फिर मामला कुछ और ही है? आइए पूरी कहानी, पूरी रिपोर्ट शुरू से समझते हैं कि क्या है पूरा मामला। पिछले कई दिनों से दोस्तों देश में नीट को लेकर लगातार बहस छिड़ी हुई है। लगातार हम भी आपको खबरें दिखा रहे हैं। कई छात्र संगठन यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी की बात करूं या विपक्षी दल और अलग अलग समूह परीक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं और सवाल बड़े हैं। विपक्ष लगातार केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से जवाब मांगा है और कुछ नेताओं ने और जनता ने तो इस्तीफे तक की धर्मेंद्र प्रधान की मांग उठाई है। सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं, लगातार ये प्रदर्शन जारी है। सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड हुए और सरकार पर लगातार दबाव बनाने की कोशिश की गई। यही वजह है कि जैसे ही जॉर्ज कुरियन के इस्तीफे की खबर सामने आई, सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने दोनों घटनाओं को जोड़ना शुरू कर दिया। हालांकि आपको बता दूं दोस्तों, अभी तक ऐसा कोई आधिकारिक तथ्य सामने नहीं आया है, ऑफिशियल चीजें सामने नहीं आई हैं जो ये बताएं कि जॉर्ज कुरियन का इस्तीफा नीट विवाद से जुड़ा हुआ है। लेकिन संकेत और अटकलें सोशल मीडिया पर लगातार लगाई जा रही है। लेकिन राजनीति में दोस्तों सवाल उठाना भी स्वाभाविक माना जाता है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसे समय में यह इस्तीफा क्यों आया? आखिर इस्तीफे की खबरें जो हैं कैसे अचानक तेज हो गई? तो अब आपको बताते हैं वास्तविक कारण क्या है। पहले कुछ हेडलाइंस को देख लीजिए, हेडलाइंस पर नजर डालिए। पहली हेडलाइन, कौन है जॉर्ज कुरियन? मोदी सरकार में मंत्री पद से क्यों देना पड़ा इस्तीफा? राष्ट्रपति ने भी झट से कर लिया मंजूर। अब दूसरा हेडलाइन देखिए जो आपकी स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूं। मोदी सरकार के मंत्री ने दिया इस्तीफा, कौन है जॉर्ज कुरियन? जाने कौन सा संभाल रहे थे मंत्रालय। अगला हेडलाइन देखिए, राज्यसभा टिकट न मिलने के बाद जॉर्ज कुरियन ने छोड़ा मंत्री पद। अब एक और हेडलाइन मैं आपको दिखा देती हूँ, स्क्रीन पर देखिए। मोदी सरकार के मंत्री जॉर्ज कुरियन ने दिया इस्तीफा, राष्ट्रपति ने किया मंजूर। अब आपको पूरी रिपोर्ट विस्तार से, पूरी जानकारी सिलसिलेवार तरीके से इस रिपोर्ट में दिखाती हूँ। नजर डालिए इस रिपोर्ट पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री रहे जॉर्ज कुरियन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति भवन ने मंगलवार सुबह इसकी आधिकारिक पुष्टि करते हुए साफ तौर पर जानकारी दी। आधिकारिक पुष्टि करते हुए बताया गया कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ने जॉर्ज कुरियन का इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार भी कर लिया है, यानी इस्तीफा हो चुका है। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी बयान में कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 75(2) के तहत यानी कि 75(2) के तहत प्रधानमंत्री की सलाह पर जॉर्ज कुरियन का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। इसके साथ ही साथ आपको बता दूं, कुरियन अब केंद्रीय मंत्री परिषद का हिस्सा नहीं रहे। कुरियन के इस्तीफे के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जो उनको अचानक इस्तीफा देना पड़ा। तो उनके इस्तीफे के पीछे की वजह भी जान लेते हैं पूरे विस्तार से। सबसे पहले जानते हैं कौन है जॉर्ज कुरियन और जॉर्ज कुरियन का जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, क्या है, सब जो बताती हूँ आपको। जॉर्ज कुरियन का जन्म 20 सितंबर 1960 को केरल के एक जिले में हुआ था। 65 वर्षीय जॉर्ज कुरियन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं। वो पार्टी की स्थापना के शुरुआती दौर से हैं। उनसे जुड़े रहे
वर्ष 1980 में बीजेपी के गठन के बाद से उन्होंने संगठन में कई अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं और खास तौर पर अहम तौर पर केरला में जो पार्टी है उसके विस्तार के लिए काम किया है। लंबे समय तक संगठन में सक्रिय रहने के बाद उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर भी जिम्मेदारियां मिली, लेकिन अब फिलहाल जो खबर आ रही है, जो ताजा अपडेट है, मैंने आपको बताया कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बताती हूं आपको मोदी सरकार में उनके पास कौन सी जिम्मेदारी थी। जॉर्ज कुरियन को अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के दौरान केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया था। आपको बता दूं 2024 में उन्हें अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और मत्स्य पालन मंत्रालय में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। बीजेपी नेतृत्व ने उन्हें दक्षिण भारत, खासकर केरल में पार्टी की राजनीतिक रणनीति का अहम हिस्सा और अहम चेहरा माना था। अल्पसंख्यक समुदाय और खास तौर से ईसाई समाज के बीच पार्टी की पहुंच बढ़ाने और पार्टी को आगे बढ़ाने में भी उनकी भूमिका जो थी महत्वपूर्ण मानी जाती रही है। अब सवाल यह है कि आखिर इस्तीफा देने की नौबत क्यों आई, क्यों इस्तीफा दिया गया। दरअसल पूरा विस्तार से बताती हूँ। जॉर्ज कुरियन राज्यसभा सदस्य के रूप में मंत्री बने थे। हालांकि उनकी राज्यसभा सदस्यता की अवधि अब पूरी हो चुकी थी, यानी कि समाप्त होने वाली थी। भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी केंद्रीय मंत्री का संसद के किसी सदन का सदस्य होना जरूरी होता है। इस बार उन्हें दोबारा राज्यसभा के लिए नामित नहीं किया गया। ऐसे में उनके लिए मंत्री पद से इस्तीफा जरूरी हो गया था और यही सबसे बड़ा कारण है कि उनको इस्तीफा देना पड़ा। जॉर्ज कुरियन के इस्तीफे के बाद मोदी सरकार में उनके पास मौजूद विभागों की जिम्मेदारी अस्थायी रूप से अन्य मंत्रियों को सौंपी जा सकती है। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। साथ ही दोस्तों आने वाले दिनों में मंत्रिपरिषद में फेरबदल या नए चेहरे को मौका दिए जाने की भी संभावनाएं अब साफ तौर पर जताई जा रही है। यानी साफ शब्दों में कहूं तो जॉर्ज कुरियन राज्यसभा के सदस्य थे और उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका था। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार मंत्री बने रहने के लिए संसद के किसी एक सदन का सदस्य होना जरूरी होता है। उनके राज्यसभा कार्यकाल की अगर बात करूं तो उनके राज्यसभा कार्यकाल की समाप्ति के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया और राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की सलाह पर उसे स्वीकार भी कर लिया और यही सबसे बड़ा कारण था कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन दोस्तों राजनीति में सिर्फ तथ्य ही नहीं चलते, धारणाएं भी चलती हैं और इस समय सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की हो रही है कि क्या आने वाले दिनों में मोदी सरकार कोई बड़ा कैबिनेट फेरबदल करने जा रही है। चर्चा इस बात पर हो रही है, सवाल इस बात पर उठ रहे हैं कि क्या कुछ नए चेहरे सरकार में शामिल हो सकते हैं। क्या दक्षिण भारत और खासकर केरल को लेकर बीजेपी कोई नई रणनीति बना रही है, क्योंकि जॉर्ज कुरियन को भारतीय जनता पार्टी केरल में पार्टी के प्रमुख ईसाई चेहरों में से एक माना जाता है। उन्होंने लंबे समय तक संगठन में काम किया है और केंद्र सरकार में अल्पसंख्यक मामलों से जुड़े मंत्रालय की पूरी तरीके से जिम्मेदारी भी संभाली है। और अब सवाल ये है, बड़ा सवाल है कि क्या आगे क्या होने वाला है, क्या उनकी जगह किसी नए चेहरे को मौका मिलेगा। सवाल यह है कि क्या ये केवल तकनीकी इस्तीफा है या फिर इसके जरिए सरकार कोई बड़ा राजनीतिक संदेश आगे आने वाले समय में देने वाली है। इसी पर अब राजनीतिक गलियारों में जो है चर्चाएं तेज हो गई हैं। विपक्ष इसे अपने तरीके से पेश कर रहा है, अपने तरीके से देख रहा है। सत्ता पक्ष इसे संवैधानिक प्रक्रिया बता रहा है और तो और जनता सोशल मीडिया पर अपने अपने निष्कर्ष निकाल रही है, अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रही है। लेकिन एक बात तय है दोस्तों, जॉर्ज कुरियन का इस्तीफा इस समय राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा का विषय बन चुका है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में मोदी सरकार की ओर से कोई नया फैसला सामने आता है या फिर नहीं। फिलहाल इस पूरे इस्तीफे को लेकर आपकी क्या राय है? क्या यह सिर्फ एक सामान्य प्रक्रिया है, सामान्य इस्तीफा है, या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संकेत कहीं ना कहीं छुपा हुआ है? आपको क्या लगता है? क्योंकि हमारे लिए आपकी प्रतिक्रियाएं, आपके कमेंट्स महत्वपूर्ण हैं, तो आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में जरूर शामिल करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारा ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। अगर आप हमारा ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं और यूट्यूब चैनल पर नए हैं और यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।